हेलो। मैं हीट ट्रांसफ़र की तीसरी लेक्चर को लेकर के फिर हाजिर हूँ। अब तक हमने आप लोगों ने जैसे देखा कि अब तक हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र का बेसिक हीट ट्रांसफ़र का के बारे में जाना फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कन्वेक्शन और कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू स्लैब्स या वाल्स पढ़ा। अब हम कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र को ही सिलेंडर के थ्रू पढ़ेंगे। तो लिखिए कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू सिलेंडर। जाहिर सी बात है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर है तो दिस विल फॉलो दी फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। मैं पहले 3D में एक डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, आप लोग भी बनाइएगा। लेट कि ये कोई सिलेंडर है, फ्रंट फेस दिख रहा है इसका, ये दिस इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, ये आगे की तरफ है। लेट करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो L है आगे। इसका जो हॉलो सिलेंडर है तो इसका इनर जो रेडियस है वो R1, हम R इन भी कह सकते थे, और आउटर रेडियस R2। तो लेट अज्यूम कर रहे हैं हम कि हीट ट्रांसफर जो है इस सिलेंडर से अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, बट समटाइम्स हीट ट्रांसफर में टेक प्लेस फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि बॉयलर्स दो तरीके के होते हैं, एक फायर इन ट्यूब होते हैं और एक वाटर इन ट्यूब होते हैं। ठीक, तो अगर फायर इन ट्यूब है तो हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटर साइड, और अगर वाटर इन ट्यूब है तो हीट जो जो फायर जो होती है यानी फ्लू गैसेज जो होती हैं वो ट्यूब्स के बाहर होती हैं, तो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो कैसे ही हो सकता है, लेकिन इस केस में हम अज्यूम करेंगे कि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो इनर साइड से आउटर साइड हो रहा है। तो जैसे हमने पहले से ही हम देखे चले आ रहे हैं कि वैसे तो कॉमन है कि जो अजम्पशंस हैं हमारे, इसमें हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हीट कंडक्शन, स्टेडी मोड ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ रहे हैं हम, और वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो कुछ अजम्पशंस हैं वो लिख सकते हैं आप। अजम्पशंस क्या है? नंबर फर्स्ट है कि स्टेडी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, स्टेडी मोड ऑफ हीट कंडक्शन। नंबर सेकंड अजम्पशन है कि हीट ट्रांसफर इज रेडियल, दैट इज वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर वन डायमेंशनल है और वो भी रेडियल है। हीट ट्रांसफर टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल नहीं है। बाय द वे, बिकॉज सिलेंडर इज ऑल्सो अ 3D बॉडी, तो इसमें थ्री डायमेंशनल हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम जो है वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बाय द वे, ये जो टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है ये आपके बीवॉक के कोर्स में नहीं है, या सिंपल अगर आप डिप्लोमा लेवल तक की बात करें या किसी जेई जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये यहीं तक सीमित है कोर्स। ग्रेजुएटिंग कोर्स जो बीटेक होते हैं उनमें जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल हीट ट्रांसफर के बारे में, कार्टिजन सिस्टम के बारे में हम वहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर सिंपल केस लेंगे। तो यहाँ पर एक दो चीजें और देख लीजिए कि इफ, अब देखिए हीट ट्रांसफर यहाँ से हो रहा होगा। लेट कर लेते हैं कि इनर सरफेस का टेम्परेचर जो है वो T1 है, आउटर सरफेस का टेम्परेचर वो T2 है। तो हीट ट्रांसफर स्टेडी है तो जैसे जितना हीट यहाँ से एंटर करेगा उतना ही हीट बाहर निकल के आएगा। स्टेडी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई एक थिन सिलेंडर टाइप का हम लेते हैं, वेरी थिन सिलेंडर, जिसकी जो थिकनेस है ये वो dr है, और इस थिकनेस में टेम्परेचर डिफरेंस आपका dt है। यानी यहां से आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं हीट ट्रांसफर थ्रू दिस वेरी थिन सिलेंडर। तो अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ, हीट ट्रांसफर
हीट ट्रांसफर थ्रू एलिमेंट्री सिलेंडर जो हमने थिन सिलेंडर लिया है उससे हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी आर। चाहे एक अजम्पशन और बढ़ा सकते हैं, ऊपर हमने नहीं लिखा है, वो हम पहले से कह रहे हैं कि वो प्री अज्यूम्ड है कि थर्मल कंडक्टिविटी K इज कांस्टेंट, K भी वो कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो कांस्टेंट। हीट ट्रांसफर Q, तो हीट ट्रांसफर फॉर दिस एलिमेंट्री इसके लिए है, तो यहां से हीट ट्रांसफर के लिए क्या करें, हम इसको इंटीग्रेट कर दें, आप लोग जानते हैं सिंपली। तो इंटीग्रेट कैसे करें, Q, लेकिन ये A है, अभी इसमें एरिया, ये एरिया क्या है, व्हाट इज एरिया, इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये वो एरिया है जिससे कि जैसे सिलेंडर लंबा है तो जाहिर सी बात है पूरे सिलेंडर की सरफेस से ही ट्रांसफर हो रहा होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 2 पाई आर एल, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो Q इक्वल टू माइनस के 2 पाई आर एल डी टी ओवर डी आर। इंटीग्रेट करने के लिए डी आर को उधर ले आइए, बिकॉज हमने पहले ही कहा कि हीट ट्रांसफर स्टेडी मोड में है, Q इज कांस्टेंट, तो Q कांस्टेंट रहेगा, Q डी आर ओवर आर इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 से R2, इनर रेडियस टू आउटर रेडियस, इक्वल टू माइनस के 2 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, L इज ऑल्सो कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द सिलेंडर कांस्टेंट रहेगी, 2 पाई कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कैसे होगा, dt का T1 से T2 तक। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा करके मैं लिख दे रहा हूं चलिए आपके लिए। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, Q कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा R, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी आर ओवर आर का ln r, R1 से R2 इक्वल टू माइनस के 2 पाई L, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं T2 माइनस T1। दैट इज हीट ट्रांसफर क्या हो गया, हीट ट्रांसफर क्या हो गया, Q इक्वल टू माइनस के 2 के पाई L T2 माइनस T1 अपॉन ln R2 over R1. This is the heat transfer through this cylinder. Heat transfer through this cylinder from inside to outside with 2k pi L T2 minus T1। इसको और मैं रीअरेंज करके देखिए यहां लिख देता हूं, Q इक्वल टू माइनस को अंदर भेज देता हूं, ये हो जाएगा 2 पाई के L T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 ओवर R1। समटाइम्स कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि R1 क्यों, हो सकता है कि वो इनर रेडियस को R2 कह दे, आउटर रेडियस को R1 कह दे, कभी कभी डायग्रामेटिकली भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप लोग प्रॉब्लम समझ में नहीं आते हैं कि R1 कौन सा R2 कौन सा। तो सिमिलरली आप देखिए सिंपली कह सकते हैं कि लेट इनर रेडियस इज इनर, Ri इनर रेडियस, R2 आउटर रेडियस, यानी ये क्या हो जाएगा RO अपॉन Ri। अगर हम कहें यहां पर कि Ri इक्वल टू इनर रेडियस, RO आउटर रेडियस, इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 2 पाई के L T1 माइनस T2 अपॉन ln R आउटर अपॉन R इनर रेडियस। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा, इसमें मैं इधर इसको साफ कर रहा हूं, यहां देखिए, यहां से अब यहां आइएगा, फिर देखिए वही हम थर्मल सर्किट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए थर्मल सर्किट के लिए बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू देखिए T1 माइनस T2, देखिए ये जो टर्म है 2 पाई के L, इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहां पर 1 अपॉन 2 पाई के L, 1 अपॉन 2 पाई के L, क्या बचा बाकी ln R2 ओवर R1। चीज बन के तैयार हो गई। इसको क्या कहेंगे हम, पूरे को थर्मल रेजिस्टेंस हीट ट्रांसफर इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH,
thermal resistance, where RTH is thermal resistance, which is given as 1 upon 2 pi KL ln R2 over R1. थर्मल रेजिस्टेंस, ये थर्मल रेजिस्टेंस फिर अगेन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो थर्मल सर्किट हमने, जिस तरीके का थर्मल सर्किट हम लोगों ने स्लैब के केस में डिजाइन किया था, स्लैब के केस में डेवलप किया था, सेम थर्मल सर्किट हम यहां भी बना सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस, आउटर सरफेस जो मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, यानी थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनालॉजी की तरीके से हम यहां बना सकते हैं थर्मल सर्किट T1 T2 RTH। RTH का निकालने का तरीका क्या है, कोई भी सिलेंडर हो अगर सिलेंड्रिकल बॉडी है, RTH उसका निकालने का तरीका क्या है कि 1 अपॉन 2 पाई KL, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिलेंडर मटेरियल, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इनटू ln R आउटर अपॉन R इनर, T1 माइनस T2। अब आप इजीली हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी सिलिंड्रिकल बॉडी, एनी हॉलो सिलेंडर। फॉर एनी हॉलो सिलेंडर आप इजीली हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक मैं सिंपल डेरिवेशन आपसे करा रहा हूं। बाय द वे कभी कभी एक चाहे तो आप लोग में एक इसे होम असाइनमेंट कह लीजिए, इसे चाहे आप होम असाइनमेंट के तौर पर कह लीजिए कि खासकर ग्रेजुएशंस वगैरह में आगे कराते भी हैं, आप इसे कर सकते हैं। अगर कोशिश करके देखिएगा कि ड्राइव करिए एक रिलेशन, ड्राइव अ रिलेशन या ये कहिए कि एक प्रूफ करिए। उसमें क्या करिए कि हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू, हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू K AM T1 माइनस T2। ये एक रिलेशन ड्राइव करिए K AM T1 माइनस T2 अपॉन RM। यहां पर ये Km को इसको समझ लीजिए, बस थोड़ा सा है। AM इज द लॉगरिथमिक मीन एरिया, logarithmic mean area that is given as A2 minus A1 upon ln A2 upon A1, and RM is the mean thickness given as R2 minus R1। ये अगर रिलेशन हो सके तो ड्राइव करने की कोशिश करिएगा। बाय द वे कभी कभी हीट ट्रांसफर का ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मीन, अगर AM मीन लॉगरिथमिक एरिया है, RM इज द मीन थिकनेस है, तो क्या रिलेशन है, इस रिलेशन का आ सकता है। ये हो गया आपका सिंपल हॉलो सिलेंडर से हीट ट्रांसफर। ओके, आगे लिखिए हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर, हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। जैसे कंपोजिट वाल का केस लिया था वैसे ही हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। कंपोजिट सिलेंडर का क्या केस है, जैसे कंपोजिट सिलेंडर साहब ये है, देखिए कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिलेंडर। कंपोजिट का मतलब हुआ कि सिलेंडर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल, दो तरीके का मटेरियल हो सकता है, यानी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दो तरीके की अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल ये भी कह सकते हैं कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर चढ़ी हुई है, इंसुलेटर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिलेंडर विच हैव थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसके ऊपर कुछ थिकनेस का हमने इंसुलेटर लगाया हुआ है यहां, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि इंसुलेटर लगा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि साहब कंपोजिट सिलेंडर है।
एक ही केस है, इंसुलेटर सिलेंडर, सिलेंडर विद इंसुलेशन या कंपोजिट सिलेंडर। वेरी इजी। देखिए सर, लेट करते हैं कि इनर रेडियस R1 सिलेंडर की जो इनर पेरिफेरी की रेडियस है वो R2, या ये कहेंगे सिलेंडर की जो आउटर रेडियस R2 है और उसके ऊपर जो इंसुलेटर लगा हुआ है उसकी रेडियस R3 है। टेम्परेचर यहां सरफेस का T1, T2, यहां पर आउट में T3। बहुत आसान है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि आप लोग खुद इसके लिए हीट ट्रांसफर का जो रिलेशन है वो डेवलप करते, लेकिन मैं करे दे रहा हूं, 1 मिनट का काम है। देखिए आप लोग भी क्या करना है, हमें सिंपल थर्मल सर्किट डिजाइन करना है। थर्मल सर्किट कैसे, देखिए दिस इज सिंपल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, टेम्परेचर T1, T2, T3, यहां का थर्मल सर्किट रेजिस्टेंस RTH1 कितना होगा साहब? हमने क्या पढ़ा है अब तक? थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने 1/2 पाई KL। लेंथ जाहिर सी बात है अंदर वाले सिलेंडर की, बाहर वाले जब से एक ही कंपोजिट है तो सब इसके ऊपर कितनी भी लेयर चढ़ी रहे सबकी लेंथ सेम ही होगी। इनटू ln क्या था? R आउटर अपॉन R इन। अभी हम ये वाला ले रहे हैं तो इसके लिए R आउटर क्या है? R2 अपॉन R1। थर्मल रेजिस्टेंस फॉर इनर मटेरियल ऑफ द सिलेंडर, या ये सिलेंडर के लिए। RT थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड लेयर का क्या होगा? 1/2 पाई K। अगर दोनों का मटेरियल अलग अलग है तो K1 और ये K2 इंटू L इंटू LN। अब साहब ये वाला सिलेंडर अलग से कंसीडर करेंगे, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, क्यों? इसका थर्मल रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं हम। तो इसकी इनर रेडियस क्या है? R2, इसकी आउटर रेडियस क्या है? R3। क्या होता है फॉर्मूला? R आउटर यानी R3 अपॉन R इनर R2। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि हमने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा है कि Q इक्वल टू होता है टोटल टेम्परेचर ड्रॉप यानी T1 माइनस T2 अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। टोटल थर्मल रेजिस्टेंस यानी इन दोनों का सम, बिकॉज थर्मल रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर इन दिस कंपोजिट सिलेंडर Q is given as T1 minus T3 upon resistance RTH1 plus RTH2, that is 1/2 pi K1L ln R out plus 1/2 pi K2L ln R3 upon R2। Heat transfer through composite cylinder। Heat transfer through composite cylinder। कैलकुलेट हो गया 1 मिनट में, कोई देर नहीं लगी। हीट ट्रांसफर थ्रू दिस कंपोजिट सिलेंडर। ठीक है, आगे बढ़े। इसी में मैं यही सिलेंडर रखूंगा, आप लोग को सिलेंडर बनाना पड़ेगा फटाफट। दूसरा सिलेंडर इसी तरीके से बनाइए, थोड़ा सा चेंज करना है। अभी तक देखिए हमने हीट ट्रांसफर थ्रू सिलेंडर पढ़ा। कौन सा हीट ट्रांसफर थ्रू सिलेंडर? जैसे सिलेंडर इज मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल एंड इन सॉलिड्स ऑलवेज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो सॉलिड की बात तो यहां तक हो गई, लेकिन अगर इसमें जैसे हमने कहा कि ये एक है बॉयलर या कोई हॉट गैस ट्रांसफर करने का या हॉट वाटर ट्रांसफर करने का ये कोई पाइप है, तो इसके अंदर अगर हॉट फ्लूइड है फॉर एग्जांपल, तो उस फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा? फ्लूइड से सॉलिड की तरफ। फ्लूइड से कैसे होता है हीट ट्रांसफर? कन्वेक्शन के थ्रू। Am I right? जब फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होगा कन्वेक्शन के थ्रू, यानी यहां से
यानी यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हियर इज फ्लूइड इन दिस सिलेंडर, तो यहाँ से फ्लूइड से यहाँ पर हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा होगा? कन्वेक्शन मोड से। यहां से यहां तक कंडक्शन, यहां से यहां तक कंडक्शन, बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर या कोई भी एयर, कोई भी गैस है, तो यहां पर हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? कन्वेक्शन। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे अगर आप लोगों ने मेरा गौर से सेकंड लेक्चर पढ़ा है। यानी अब हम लिखने जा रहे हैं कन्वेक्शन कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो सिलेंडर, और ये एक साथ ही हम केस पढ़ ले रहे हैं थ्रू कंपोजिट हॉलो सिलेंडर। हेडिंग दे लीजिए कन्वेक्शन कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर, थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। बहुत आसानी से हमने बना रखा है डायग्राम, अब बनाइए। वही है इस सिलेंडर की इनर रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, रेडियस R3, इस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी K2। इनर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो T0 है, फ्लूइड का टेम्परेचर T0 है। इसका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H0 है। जो आउटर जो सरफेस पर जो सराउंडिंग जो मीडिया है, यहां पर जो टेम्परेचर है वो T एयर कह रहा हूं मैं, T एयर है। उसका जो थर्मल जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो HA है। हमने एज्यूम किया है कि जो अंदर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है उसका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H0, टेम्परेचर उसका T0 है, सरफेस का टेम्परेचर T1 है, T2, T3, और आउटर जो एटमॉस्फेयर है, जो गैस है बाहर या एयर है, उसका टेम्परेचर TA और उसका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HA है। देखिए साहब, बिल्कुल पुरानी चीज पर आप चले जाइए दौड़ करके। जो हमने कन्वेक्शन कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ा इन केस ऑफ स्लैब और वाल, हमने वाल पर भी तो कुछ ऐसे ही किया था। अब यहां पर फिर से आप वही इलेक्ट्रिकल या थर्मल सर्किट डिजाइन करिए, वही पुराना थर्मल सर्किट। यहां से यहां तक इसकी सिलेंडर की, इस फ्लूइड से सिलेंडर की सरफेस तक हीट ट्रांसफर कैसे हो रही होगी? कैसे हो रही होगी? बिकॉज दिस इज अ फ्लूइड, और फ्लूइड में कैसे होती है हीट ट्रांसफर? कन्वेक्शन से। यानी यहां से हम कहीं से भी मान लेते हैं एक पॉइंट, अब यहां भी ले लेते हैं, ये है हमारा T0, यहां पर एक थर्मल रेजिस्टेंस और बन गया। अभी तक हमने इसको कंसीडर नहीं किया था, हमें यहां तक का टेम्परेचर मालूम था डायरेक्टली। बाई चांस उसने दे दिया फ्लूइड टेम्परेचर, तो इसका मतलब फ्लूइड का भी रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीच का टेम्परेचर उसने दे दिया, फ्लूइड टेम्परेचर इतना है और आउटर एयर का टेम्परेचर इतना है, तो आपको तो अब इन दोनों बीच में कंडीशन देखनी है। यानी अंदर बीच में ये एक सर्किट, एक ये सर्किट, एक बाहर सर्किट। अंदर वाले सर्किट का हीट ट्रांसफर का रेजिस्टेंस RTH क्या होता है साहब? इसका RTH क्या हो गया? हम जानते हैं 1/H0A। अब ये अंदर का सरफेस है, तो अंदर का ही सरफेस एरिया भी लेंगे। हम मानते हैं अंदर वाले का सरफेस एरिया HAI है, इनर सरफेस एरिया। अब यहां का थर्मल रेजिस्टेंस यहां पर कौन सा होगा? कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? RTH सेकंड वन, यहां हो जाएगा हमें, ये कौन सा है? यहां से यहां तक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, क्या था इसका? यहाँ का 1/2 पाई K1L एंड ln R2/R1। सही। इस वाले का थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो गया साहब? यही लिख दे रहा हूं मैं। ये भी यहां से लेकर के यहां तक एक सिलेंडर है, क्या हुआ? RTH अगेन 3 इक्वल टू ये 2 ये 1 इक्वल टू 1/2 पाई K2L ln R3/R2। ये क्या है? फिर बाहर एटमॉस्फेयर में फिर एयर है, इसका क्या है? टेम्परेचर TA है, इसका कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट क्या है? HA। तो इसका ही थर्मल रेजिस्टेंस RTH4 क्या हो गया? 1/HA इंटू A। एरिया कौन सा लेंगे?
सिलेंडर का एरिया आउटर सरफेस का, क्योंकि हमने बात की थी, आप डेफिनेशन को गौर से पढ़िएगा। इन केस ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट डिपेंड ऑन दी सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद फ्लूइड के साथ जितना एरिया कांटेक्ट में, जहां पर देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं सही ट्रांसफर, तो यहाँ का सरफेस एरिया, अंदर देख रहे थे तो अंदर का सरफेस एरिया, यानी बाहर वाला सरफेस एरिया ए आउट। जो आउटर रेडियस ज्यादा है तो बाहर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अंदर रेडियस कम है तो अंदर सरफेस एरिया कम होगा, इसलिए ये चीज। तो अब यहां से हमारा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो गया साहब? टोटल थर्मल रेजिस्टेंस RTTH इक्वल टू, सभी को ऐड कर दो और आर इन सीरीज 1/HA A नॉट ये वाला प्लस 1/2 K2L ln R2 3/R2 plus this one 1/2 K1L ln R2/R1 plus 1/H naught A in इनसाइड सरफेस का एरिया, इनर सरफेस एरिया। ये टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। मैं इस चीज को थोड़ा सा यहां से मिटा दे रहा हूं। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है साहब? हीट ट्रांसफर Q इक्वल टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? T आउट T इन माइनस T आउट, यानी T नॉट माइनस T A अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, दिस वन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस 1/HA A नॉट प्लस 1/2 K2L ln R3/R2 प्लस 1/2 KL ln R2/R1 plus 1/H naught AI. This is the heat transfer rate through the cylinder by taking convection of the fluid, convection resistance of fluid inside cylinder and convection resistance of fluid outside the cylinder. तो यह आप थोड़ा गौर से देख सकते हैं, इस चीज को देख लीजिए। इसके बाद में मेरे पास है एक टॉपिक और, मुझे आपको पढ़ाना, तो मुझे आपको एक्चुअली रेडिएशन हीट ट्रांसफर तक मुझे लेके जाना है। ये लेक्चर छोटा ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडक्शन थ्रू हॉलो स्फीयर्स और क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में। अब देखिए न्यूमेरिकल्स की बात है, न्यूमेरिकल अब तक हमने नहीं कराया है। ऐसा करते हैं, टाइम थोड़ा है 2-3 मिनट का, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आप लिख लीजिए, इसे ट्राई करिएगा करने का। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिख लीजिए, इसे ट्राई करिएगा, और बहुत इजी न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इजी भी है, अच्छा भी है। आपको बता दूं ये गेट में आया हुआ है 2 नंबर में, लेकिन बहुत इजी है, ट्राई करिएगा। मैं लिख देता हूं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं इसे। 2 न्यूमेरिकल है, एक 2 नंबर का है, एक 1 नंबर का है, आप चाहे कोई सा ले सकते हैं। चलिए एक 2 नंबर वाला न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूं आपके लिए। इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए, ट्राई करिएगा, अगले टर्म पर हम खुद से सॉल्व करेंगे, जितने पर ठीक आ जाए अच्छी बात है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब KS 19 watt per meter Kelvin of 2 centimeter inner
inner diameter and 5 centimeter outer diameter. Outer diameter is insulated with 3 centimeter thick asbestos of Ka equal to 0.2 watt per meter Kelvin. याद रखिए एस्बेस्टस के बारे में लिखाया ही था हमने 0.2 watt per meter Kelvin. If the temperature difference between the innermost and outermost surfaces 600 Celsius and 27 Celsius, then calculate heat transfer rate per unit length of the cylinder. Calculate heat transfer rate per unit length of the cylinder. कैलकुलेट करिएगा इसमें. देखिए पर यूनिट लेंथ, इस चीज को याद रखिएगा, पर यूनिट लेंथ इस चीज के क्वेश्चन को कैलकुलेट करिएगा नेक्स्ट टर्म पर. अदरवाइज फिर हम लोग इसे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे. अपना जो भी आपके सजेशंस हैं, एक चीज और, जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं वीडियोस को और इम्प्रूव करने की, नहीं नो डाउट थोड़ा सा लाइट क्वालिटी अभी अच्छी नहीं है, वो इम्प्रूव करेंगे हम अपने एंड पर ही. आप अपने सजेशंस हमें अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जो भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो उसके बारे में बता सकते हैं. थैंक यू.